अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बच्चों अपना सबक नंबर 13 शुरू करने लगे, यानी लेसन नंबर 13, ज़ेबा के पड़ोसी, पेज नंबर 80 से। तो आ जाएं बच्चों, इसको हम स्टार्ट करते हैं। ज़ेबा के पड़ोसी, पेज नंबर 81 से। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर एक तलफ़ुज़ सीखें, वो है। उसके बाद मैं रीडिंग करूँगी, आपने गौर से सुनना है। फिर हम क्या करेंगे कि ये तलफ़ुज़ भी हम वो कुछ करेंगे और उसके बाद हम इसके मीनिंग्स भी देखेंगे और आगे सारा काम करेंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। ज़ेबा के पड़ोसी। सुबह सवेरे दरवाज़े पर दस्तक हुई। ज़ेबा ने दरवाज़ा खोला। सामने खड़ी लड़की ने पहले सलाम किया, फिर कहने लगी, मेरा नाम जमीला है। हम लोग रात को सामने वाले घर में आए हैं। मैं आपकी अम्मी से मिलना चाहती हूँ। ज़ेबा की अम्मी ने जमीला को खुश आमदीद कहा, फिर कहने लगीं, आप लोग नए आए हैं, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताएं। जमीला ने कहा, जी चच्ची, मैं इसी सिलसिले में आई हूँ। हमारा पूरा सामान अभी नहीं पहुँचा, हमें कुछ बर्तन चाहिए। ज़ेबा की अम्मी ने इसे बर्तन दिए। जब वो जाने लगी तो कहा, बेटी अपनी अम्मी को बताएं कि आज का नाश्ता हम तैयार करके देंगे। फिर ज़ेबा की अम्मी ने जल्दी जल्दी पराठे और आमलेट तैयार किए। चाय बनाकर थर्मास में डाली और ज़ेबा और इसकी बहन ज़ारा नाश्ता लेकर इनके घर गईं। वापस आकर ज़ेबा कहने लगी, अम्मी जान, जमीला ने तो सिर्फ बर्तन मांगे थे, आपने अंडे और पराठे बनाए और चाय भी तैयार कर दी। ज़ेबा की अम्मी ने कहा, ये लोग नए आए हैं, एक जगह से दूसरी जगह जब लोग जाते हैं तो बड़े मसाइल होते हैं। अभी उनका पूरा सामान नहीं पहुंचा है और इन्हें थकावट भी होगी। इनकी मदद करना हमारा फ़र्ज़ है। ओके, आगे आ जाएं पेज नंबर 82 पर। ज़ेबा कहने लगी, अम्मी जान, लेकिन इनके साथ ना तो हमारा कोई ताल्लुक़ है और ना कोई जान पहचान। अम्मी जान ने कहा, बेटी ये हमारे पड़ोसी हैं। हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है, इसे अपने पड़ोसी से नेक सलूक करना चाहिए। ज़ेबा ये सुनकर कहने लगी, अम्मी जान, नेक सलूक से क्या मुराद है। अम्मी जान ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदायत के मुताबिक हर मुसलमान की ये ज़िम्मेदारी है कि वह अपने पड़ोसी का एहतराम करे। जब वो बीमार पड़े तो इसकी अयादत करे, इसकी खैर आफ़ियत मालूम करे, पड़ोसी के हाथ तोहफ़ा भेजे। इस सब का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक वो है जिसके घर के दरवाज़ा तुम्हारे दरवाजे से ज़्यादा करीब हो। ज़ेबा हैरत से बोली, अम्मी जान, पड़ोसी के इतने ज़्यादा हुकूक, मुझे तो पता ही नहीं था। अम्मी जान बोली, मुझे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का एक वाक़या याद आ गया है। एक दफ़ा उन्होंने बकरी ज़बह की और ग़ुलाम को हदायत की कि वह सबसे पहले पड़ोसी के यहाँ पहुँचाए। ग़ुलाम ने कहा, वो तो यहूदी है। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, यहूदी है तो क्या हुआ, वो हमारा पड़ोसी है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे पड़ोसी के हकूक़ अदा करने के मुतल्लिक़ मुसलसल ताकीद की है। ज़ेबा बोली, अम्मी जान, आइंदा मैं जमीला और इसके घर वालों का ख़ास ख्याल रखूँगी इंशाअल्लाह। अम्मी जान कहने लगी, ना सिर्फ जमीला और इसके घर वालों का, बल्कि हमें तमाम पड़ोसियों का ख्याल रखना होगा। ओके बच्चों, तो ये मैंने रीडिंग की है। अब हम ऐसे करते हैं कि इसके अल्फाज मानी देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले कि सुबह सवेरे दरवाज़े पर दस्तक हुई। दस्तक बच्चों, जिस तरह हम किसी के दरवाज़े पर नॉक करते हैं ना, दरवाज़ा खटखटाते हैं, उसको कहते हैं दस्तक। ठीक है, ज़ेबा ने दरवाज़ा खोला। सामने खड़ी लड़की ने पहले सलाम किया। ठीक है, फिर कहने लगी, मेरा नाम जमीला है, हम लोग रात को सामने वाले घर में आए हैं, मैं आपकी अम्मी से मिलना चाहती हूँ। ठीक है,
ज़ेबा को अपनी अम्मी के पास ले गई। ज़ेबा की अम्मी ने जमीला को खुश आमदीद कहा। खुश आमदीद किसी की आमद पर खुश होना, किसी की आमद पर खुश होना। फिर कहने लगी कि आप लोग नए आए हैं, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताएं। जमीला ने कहा जी चची, मैं इसी सिलसिले में यहाँ आई हूँ। ठीक है, सिलसिला यानी इसी वजह से, ठीक है, इसी मकसद से यानी आई हूँ। हमारा पूरा सामान अभी नहीं पहुँचा, हमें कुछ बर्तन चाहिए। ज़ेबा की अम्मी ने इसे बर्तन दिए। जब वो जाने लगी तो कहा बेटी अपनी अम्मी को बताएं कि आज का नाश्ता हम तैयार करेंगे। अच्छा बच्चों, अब इधर ये है कि सबसे पहली ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि सबसे पहले ये हुआ कि सुबह सवेरे दरवाजे पर दस्तक हुई और ज़ेबा जो बच्ची थी उसने दरवाज़ा खोला तो सामने एक लड़की खड़ी थी। उसने उसको सलाम किया और उस लड़की का नाम जमीला था और उसने बताया कि हाँ, मैं सामने वाले घर से आई हूँ और रात को ही हम इसमें आए हैं और मैं आपकी अम्मी से मिलना चाहती हूँ। फिर जो ज़ेबा की अम्मी थी उनने जमीला को खुशामदीद कहा और कहने लगी कि फिर उससे पूछा कि आप लोग यहाँ नए आए हैं, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बताएं। तो जो जमीला होती है वो कहती है कि चची मैं इसी सिलसिले में यानी इसी वजह से यहाँ आई हूँ कि जो हमारा पूरा सामान अभी पहुँचा नहीं है तो हमें कुछ बर्तन चाहिए होंगे। फिर जो ज़ेबा की अम्मी जो होती हैं वो उसे बर्तन देती हैं और साथ में ये कहती हैं कि जब वो जाने लगी तो कहा बेटी अपनी अम्मी को बताएं कि आज का नाश्ता हम आपके लिए तैयार करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आगे देखें बच्चों। फिर ज़ेबा की अम्मी ने जल्दी जल्दी पराठे और आमलेट तैयार किए। ऑमलेट क्या होता है बच्चों? पके हुए अंडे जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? ऑमलेट कहते हैं। पके हुए अंडों को क्या कहते हैं? ऑमलेट कहते हैं। ठीक है, चाय बनाकर थर्मोस में डाली। अच्छा ये क्या होता है? थर्मोस क्या होता है? चाय गर्म रखने वाला बर्तन होता है, ठीक है, जिसमें हम चाय को गर्म रखते हैं। ठीक है, ज़ेबा और इसकी बहन ज़ारा नाश्ता लेकर इनके घर गई। फिर उनने नाश्ता उनके लिए तैयार किया जिसमें ऑमलेट था और उसके बाद पराठे थे और वो लोग चाय थी। वो लोग जो ज़ेबा थी और उसकी बहन थी ज़ारा, वो लोग उसके घर क्या करके गए? नाश्ता लेके गए। किसके घर? जमीला के घर। वापस आकर ज़ेबा कहने लगी अम्मी जान, जमीला ने तो सिर्फ बर्तन मांगे थे, आपने अंडे पराठे बनाए और चाय भी तैयार कर दी। ज़ेबा की अम्मी ने कहा ये लोग नए आए हैं, एक जगह से दूसरी जगह जब लोग जाते हैं तो बड़े मसाइल होते हैं। मसाइल यानी कि मुश्किलात, परेशानियाँ, ठीक है, ये सब होता है। अभी भी उनका पूरा सामान नहीं पहुंचा और इन्हें थकावट भी होगी। थकावट बच्चों जैसे कि कोई थका होता है, अच्छा महसूस नहीं कर रहा होता, काम की वजह से थकन से बोझल हुआ हुआ होता है, ठीक है, उसको थकावट कहते हैं। इनकी मदद करना हमारा फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ बच्चों यानी जाके जैसे कि आप कह सकते हैं कि हमारे ऊपर जिस तरह कोई ज़िम्मेदारी आप उसको कह सकते हैं, उसको फ़र्ज़ कहते हैं। ठीक है, ज़िम्मेदारी को फ़र्ज़ कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो जब होती हैं ज़ेबा और उसकी बहन जब नाश्ता दे के आती हैं तो वो अपनी अम्मी को आके कहती है कि उनने सिर्फ सामने वालों ने मतलब जमीला ने सिर्फ बर्तन मांगे थे, आपने तो उनको नाश्ता भी बना के दे दिया। तो फिर जो ज़ेबा की अम्मी हैं वो उसको बताती हैं कि जब लोग नए आते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह जब लोग जाते हैं उनको बहुत ज़्यादा मुसीबतों और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और जो जमीला है उसका सामान भी पूरा नहीं आया हुआ और वो बहुत ज़्यादा थकन और थकावट होगी, उनको थकन की वजह से बोझल होंगी, तो उनके लिए नाश्ता बनाना मुश्किल था। तो इसलिए हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है, हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उनकी क्या करें? मदद करें। ठीक है, आगे आ जाएं। आगे हम अल्फाज मानी भी देखते हैं। ओके, आगे ज़ेबा कहने लगी अम्मी जान लेकिन इनके साथ तो हमारा कोई ताल्लुक़ है ना कोई जान पहचान। ताल्लुक़ यानी कि कोई रिश्ता नहीं है उनके साथ, ना हम उनको रिश्ता नहीं होता। जान पहचान यानी कि हम उनको नहीं जानते, अजनबी लोग हैं। ठीक है, हम उनसे जान पहचान यानी कि ना कोई जान पहचान यानी कि हम उनसे वाकिफ़ नहीं हैं, वो अजनबी लोग हैं। और ताल्लुक़ रिश्ते को कहते हैं। अम्मी जान ने कहा बेटी ये हमारे पड़ोसी हैं। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखते हैं इसे अपने पड़ोसी से नेक सलूक करना चाहिए। नेक सलूक यानी कि अच्छा रवैया। नेक सलूक किसको कहते हैं? अच्छा रवैया। ठीक है, अब इसमें क्या कहा गया है? अब इसमें ये कहा गया है कि जो होती है ज़ेबा होती है वो कहती है कि आपने ना वो हमारे रिश्तेदार हैं ना हमारे पड़ोसी, ना हम उनको जानते हैं इस तरह, तो हम उनकी क्यों मदद करें? तो फिर उसकी अम्मी जान बताती हैं कि वो हमारे पड़ोसी हैं इसलिए हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग जो अल्लाह पर और आखिरत पर यकीन रखता है वो अपने पड़ोसी से नेक सलूक करता है यानी कि उनसे अच्छा रवैया रखता है। ठीक है,
आगे है बच्चों, ज़ेबा ये सुनकर कहने लगी अम्मी जान नेक सलूक से क्या मुराद है। वो पूछती है कि अच्छे रवैये से क्या मतलब, क्या मुराद है। अम्मी जान ने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदायत के मुताबिक हर मुसलमान की ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपने पड़ोसी का एहतराम करे। हदायत यानी बच्चों तालीमात, ठीक है, जो तालीमात दी गई हैं हमें, ठीक है। हदायत किसको कहते हैं? तालीमात को, ठीक है। ज़िम्मेदारी यानी कि फ़र्ज़, ज़िम्मेदारी क्या है? फ़र्ज़, ठीक है। जब वो बीमार पड़े तो इसकी अयादत करो। अयादत क्या होता है बच्चों? यानी कि बीमार को देखने के लिए हम जब जाते हैं तो उसको हम अयादत कहते हैं, ठीक है। इसकी खैर व आफ़ियत मालूम करो। खैर व आफ़ियत होता है बच्चों हाल चाल, ठीक है, हालत मालूम करना। पड़ोसी के हाथ तोहफे भेजें। इस सब का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक वो है। मुस्तहिक क्या होता है बच्चों? मुस्तहिक आप कह दें जो हकदार होता है, जिसका सबसे ज़्यादा हक होता है, जिसके घर का दरवाज़ा तुम्हारे दरवाजे से करीब हो। करीब यानी नज़दीक, पास, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे वो ये कह रही है कि अच्छे सलूक से क्या होता है। ज़ेबा अपनी अम्मी से पूछती है तो उसकी अम्मी कहती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक हर मुसलमान पर ये फ़र्ज़ है कि वह अपने पड़ोसी का एहतराम करे, ठीक है। जब वो बीमार हो तो इसको देखने जाए, यानी उसको उसकी हालत मालूम करने जाए, उसकी इयादत करने जाए, और इसकी खैर आफ़ियत मालूम करे, यानी कि उसकी हाल चाल, हालत के बारे में, उसकी सेहत के बारे में मालूम करे। और पड़ोसी के हाथ तोहफ़ा भी भेजे, ठीक है, तोहफ़े भेजने चाहिए। और इस सब का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक वो है जिसके घर का दरवाज़ा तुम्हारे दरवाजे से ज़्यादा करीब हो। मुस्तहिक यानी हकदार, यानी कि इन सब चीज़ों का तोहफ़े भेजने का और खैर व आफ़ियत मालूम करने का और याद करने का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक यानी हकदार वो है जो कि तुम्हारे दरवाजे के सबसे ज़्यादा करीब हो, यानी कि पास हो, ठीक है। आगे बच्चों ज़ेबा हैरत से बोली अम्मी जान पड़ोसी के इतने ज़्यादा हुकूक मुझे तो नहीं पता। यानी वो कहती है कि पड़ोसियों के इतने ज़्यादा हुकूक होते हैं, यानी फ़राइज़ होते हैं, मुझे इस बारे में मालूम नहीं था, ठीक है। हुकूक हक की जमा है, ठीक है, हक जो होता है, ठीक है। अम्मी जान बोली मुझे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का एक वाक़या याद आ गया। एक दफ़ा उन्होंने बकरी ज़बह की और ग़ुलाम को हदायत की कि वे सबसे पहले पड़ोसी के यहाँ पहुँचाए। ग़ुलाम ने कहा वो तो यहूदी है। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया यहूदी है तो क्या हुआ, वो हमारा पड़ोसी है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया करते थे कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे पड़ोसी के हुकूक अदा करने के मुतालिक मुसलसल ताकीद की। अब यहाँ पर बच्चों हदायत ये होता है कि यानी किसी को कहना, ठीक है, कोई हदायत देना कोई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमने एक लफ्ज़ पढ़ा है मुसलसल। मुसलसल यानी कि लगातार, ठीक है, लगातार आप किसी को कुछ कह रहे हो, ठीक है। मुसलसल ये होता है। ताकीद ज़ोर देना, ठीक है। ताकीद क्या होते हैं? ज़ोर देना, ठीक है। तो इसमें वो कहती हैं कि वो एक वाक़या सुनाती हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह का वाक़या सुनाती हैं कि एक दफ़ा उन्होंने बकरी ज़बह की और फिर अपने ग़ुलाम को ये कहा कि वो जाके इसका जो गोश्त है वो पड़ोसियों को हाँ दे आए। तो जो उनका ग़ुलाम है वो कहता है वो तो यहूदी हैं जो हमारे पड़ोसी हैं, यानी कि मुसलमान नहीं हैं। तो फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब में फ़रमाया था कि यहूदी है तो क्या हुआ, वो हमारा पड़ोसी है। अब यहीं से देख लें कि कितनी बड़ी है हम, कि मतलब अगर आपका कोई पड़ोसी नॉन मुस्लिम भी है तो तब भी आपने उसका ख्याल रखना है। तो सोचो अगर मुस्लिम है ऑफ़ कोर्स आपकी उस पे, तो फिर तो लेकिन ये मुस्लिम और नॉन मुस्लिम दोनों के लिए बराबर है, ठीक है। मुसलमान भी पड़ोसी हमारा, हमने उसका वैसे ही ख्याल रखना है जैसे हमने नॉन मुस्लिम का रखा, ठीक है। आगे है बच्चों, वो कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे पड़ोसी के हुकूक अदा करने के मुतालिक मसलसल ताकीद की, यानी कि उन्होंने मसलसल ताकीद की, यानी लगातार वो मुझे इस बात पे क्या कहते थे, मुस्तकिल ये बात कहते थे, बार बार ये बात कहते थे कि पड़ोसियों के हुकूक अदा करने चाहिए, ठीक है। ज़ेबा बोली अम्मी जान आयदा में जमीला और इसके घर वालों का खास ख्याल रखूँगी। अब ज़ेबा कहती है कि मैं जो है ना मेरे क्या कहते हैं जो जमीला है और उसके घर वाले हैं उनका मैं ख़ास ख्याल रखूँगी, यानी कि मैं उनका वो हमारे हमसाए हैं तो मैं अब कोई मुझसे तो कोताही या इस तरह नहीं होगी। तो उसकी अम्मी जान कहने लगी ना सिर्फ जमीला और इसके घर वालों का बल्कि हमारे तमाम पड़ोसियों का ख्याल रखना होगा, यानी सिर्फ उनका नहीं, जितने भी हमारे पड़ोसी हैं उन सब का हमें ख्याल रखना होगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखें हमने सीखा में देखें कि हमने क्या सीखा है बच्चों। तो सबसे पहले ये हमने सीखा कि जो पड़ोसियों के साथ नेक सलूक करना चाहिए, पड़ोसियों के साथ क्या करना चाहिए, नेक सलूक करना चाहिए, ठीक है। और पड़ोसियों की खबरगिरी और तिमाददारी करनी, इनकी खुशी और गम में शिरकत करना पड़ोसियों के हुकूक में शामिल है, ठीक है।
खबरगेरी होता है बच्चों, खबरगेरी हम कहते हैं कि किसी का हाल अहवाल मालूम करना, ठीक है, किसी से खैरियत मालूम करना, ठीक है। तैमारदारी होता है यानी कि कोई बीमार है तो उसका हाल पूछना, बीमार की खिदमत करना। और खुशी गमी में शिरकत करना यानी शामिल होना, ठीक है। तो इससे हमने ये सीखा है, इस सबक से हमें बच्चों क्या सबक मिलता है, इससे हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपने पड़ोसियों के साथ नेक सलूक करना चाहिए, ठीक है। पड़ोसियों का खैर अहवाल दरियाफ़्त करना चाहिए। अगर कोई बीमार है तो उसकी हमने जाके इयादत करनी है, बीमार की खिदमत करनी है, उसको कुछ ज़रूरत हो, कुछ मदद की ज़रूरत हो तो वो हमने उसकी मदद करनी है। और हमारे पड़ोसी की कोई खुशी है तो उस खुशी में हमने शरीक होना है, कोई गम है तो गम में शिरकत होना है, ठीक है। हर चीज़ में हमने पड़ोसियों के हुकूक का ख्याल रखना है, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें हज़रत अब्दुल्ला का एक वाक़या हमें बताया गया, जिसमें उन्होंने अपने ग़ुलाम को हुक्म दिया था कि वो पड़ोसियों को क्या पकड़ाए, बकरी का गोश्त। तो उसने कहा था कि वो यहूदी हैं, तो उन्होंने कहा था यहूदी हैं तो क्या हुआ, वो हमारे पड़ोसी हैं। तो इधर से ही हमें इतना बड़ा पता चलता है बच्चों कि सोचें वो यहूदी थे यानी कि गैर मुस्लिम था, वो अल्लाह को नहीं मानता, लेकिन फिर भी कितनी बड़ी ताकीद है कि चाहे आपका पड़ोसी कोई गैर मुस्लिम ही है, फिर भी आपने उसकी क्या करनी है, उसकी उसका ख्याल रखना, उसके तमाम हुकूक अदा करने हैं, ठीक है। तो बच्चों आपने भी अपने पड़ोसियों का ख्याल रखना है, किसी को तंग नहीं करना। और सिर्फ घर के पास पड़ोसी नहीं होते, जो आप क्लास में बैठते हैं और यहाँ पर आपके साथ जो आपकी चेयर के साथ दूसरी चेयर होती है, उस पे जो आपका क्लासमेट होता है वो भी आपका पड़ोसी होता है। आपने उसका भी ख्याल रखना, उसको तंग नहीं करना, उसका मजाक नहीं उड़ाना, उसकी हेल्प करनी है, उससे चीज़ें शेयर करनी है और एक दूसरे का ख्याल रखना है, ठीक है। तो ये पड़ोसी सिर्फ घर वाले पड़ोसी तक ही नहीं है, आपके पास जैसे कि आप स्कूल में हैं तो आपके जो स्कूल फेलोज़ हैं, या आप क्लास में तो आपके जो क्लास में हैं, ये सब आपके क्या हैं, पड़ोसी हैं। तो आपने इन सब का ख्याल रखना है, ठीक है बच्चों। उसके बाद हमसे यहाँ पर एक चीज़ और पूछी गई है, ठहरें और बताएं। यहाँ पर है कि दरवाजे पर किसने दस्तक दी। तो हमने पढ़ा था बच्चों के दरवाजे पर किसने दस्तक दी थी, दरवाजे पर जमीला ने दस्तक दी थी, जो सामने वाले घर में आई थी उसने दस्तक दी थी। जमीला के घर नाश्ता देने के बाद ज़ेबा ने अपनी अम्मी से क्या बात की, नाश्ता देने के बाद ज़ेबा ने क्या कहा था कि अम्मी जान, जमीला ने तो सिर्फ बर्तन मांगे थे, आपने अंडे, पराठे और चाय भी तैयार कर दी। मतलब कि वो कहती है कि आपने वो तैयार कर दिया, वो तो हमारे ना रिश्तेदार हैं और ना ही कोई जान पहचान है, तो आपने ये सब क्यों दिया, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम इसका खुलासा करते हैं, ठीक है। तो खुलासे में बच्चों क्या आ जाता है, खुलासा आपको पता है, हम पूरी जो स्टोरी हमने पढ़ी होती है उसके बारे में हम सारा लिखते हैं। तो खुलासे में जैसे आप लिख सकते हैं कि सुबह सवेरे ज़ेबा के घर पर ज़ेबा के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। ज़ेबा ने दरवाज़ा खोला, सामने लड़की खड़ी थी। उसने सलाम किया और बताया कि उसका नाम जमीला है, वो रात को सामने वाले घर में आए हैं। और ज़ेबा की अम्मी ने उन्हें खुशामदीद कहा और बोली कि किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना। तो जमीला ने उनसे बर्तन मांगे। अम्मी ने बर्तन देते हुए कहा कि आज का नाश्ता हमारी तरफ से होगा। अम्मी ने अंडा, पराठे और चाय उनके घर भेजी। अम्मी जान ने ज़ेबा को मोहल्लेदारों के हुकूक के बारे में बताते हुए कहा कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदायत के मुताबिक हर मुसलमान का ये फ़र्ज़ है कि वो अपने पड़ोसियों का क्या करे, ख्याल रखे और उनके क्या करे, अपना पड़ोसियों का और मोहल्लेदार जो होते हैं उनका क्या करना है, ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। उनकी इज़्ज़त करे और अगर मोहल्लेदारों में से या पड़ोसियों में से कोई बीमार हो तो उसको देखने जाए, उसकी किसी चीज़ को ज़रूरत हो तो वो उसको मुहैया करे और उसकी खैर-आफ़ियत पूछता रहे, ठीक है। और उसके अलावा आप लिख सकते हैं कि जो पड़ोसियों के घर तोहफ़े भी भेजने चाहिए, कुछ अच्छे पक्के तो कुछ अगर आप अच्छा पकाएं, आप घर में कुछ अच्छा खाने को पकाएं तो आपको वो भी अपने पड़ोसियों के घर भिजवाना चाहिए, ठीक है। और तोहफ़े का सबसे ज़्यादा हक़ किसका होता है, तोहफ़े का सबसे ज़्यादा हक़ पड़ोसी का है, जिसके घर में जिसका घर का दरवाज़ा तुम्हारे दरवाजे से ज़्यादा नज़दीक है। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ठीक है। समझ आ गई है आपको इस बात की कि इसका खुलासा क्या है। मैं एक दफ़ा दोबारा से रिवाइज़ करती हूँ, आपने गौर से सुनना है। सुबह सवेरे ज़ेबा के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। ज़ेबा ने दरवाज़ा खोला, सामने लड़की खड़ी थी। उसने सलाम किया और बताया कि उसका नाम जमीला है और रात को सामने वाले घर में आए हैं। ज़ेबा की अम्मी ने उन्हें खुश आमदीद कहा और बोली कि किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना।
जमीला ने उनसे बर्तन मांगे। अम्मी ने बर्तन देते हुए कहा कि आज का नाश्ता हमारी तरफ से होगा। अम्मी ने अंडे, पराठे और चाय उनके घर भेजी। अम्मी जान ने ज़ेबा को मोहल्ले के पड़ोसियों के हकूक़ के बारे में बताते हुए कहा कि हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदायत की है कि हदायत के मुताबिक हर मुसलमान का ये फ़र्ज़ है कि वो अपने पड़ोसियों का ख्याल रखे, उनकी इज़्ज़त करे। अगर पड़ोसियों में से कोई बीमार हो तो इसको देखने जाए, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसे मुहैया करे और इसकी खैर आफ़ियत पूछता रहे। ठीक है। पड़ोसियों के घर तोहफ़े भी भेजने चाहिए। कुछ घर में अच्छा पके तो पड़ोसियों के घर भिजवाना चाहिए। तोहफ़े का सबसे ज़्यादा हकदार पड़ोसी है और जिसके घर का दरवाज़ा तुम्हारे दरवाजे से नज़दीक हो। ये किसने फरमाया था? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, समझ आ गई है बच्चों। अब यहाँ पर तलफ़्फ़ुज़ सीखें पर आ जाएं। ओके, यहाँ पर है बच्चों लफ्ज़। सबसे पहले है जिब्रील। सबसे पहले क्या लफ्ज़ है? जिब्रील। जे बे रे ये लाम, जिब्रील। ठीक है। उसके बाद जो अगला लफ्ज़ है वो है हमसाए। अगला क्या लफ्ज़ है बच्चों? हमसाए। ठीक है। उसके बाद जो अगला लफ्ज़ है वो है सलूक। फिर उसके बाद जो लफ्ज़ है वो है तंगदस्त, ताउन, रंज, ज़बा। तो ये अभी हम देखते हैं कि ये हम किस तरह लिखेंगे। ठीक है बच्चों, मैं आपको लिख के बताती हूँ। जैसे सबसे पहला हम लफ्ज़ लिखें जिब्राइल, तो ये हम लिखेंगे ऐसे, जे बे रे ये ला। ठीक है, जिब्राइल। ठीक है। उसके बाद हमसाए हम लिखें तो हे मीम सीन अलिफ ये, हमसाए। उसके बाद सलूक है तो ये है सीन लाम वाओ काफ, सलूक। ठीक। उसके बाद बच्चों जो लफ्ज़ है तंग दस्त, तो तंग दस्त हम कैसे लिखेंगे? ऐसे हम लिखेंगे ते नून काफ, तंग दाल सीन ते, तंग दस्त। ठीक है। उसके बाद अगला लफ्ज़ है बच्चे तावन। तावन का हम कैसे लिखेंगे? ते आइन अलिफ वाव नून, तावन। ठीक है। उसके बाद लफ्ज़ है बच्चों रंज। रे नून जीम, रंज। ठीक है। फिर उसके बाद अगला लफ्ज़ है बच्चों ज़बा। जे ज़बर बे हे, ज़बा। ठीक है बच्चों, तो ये लफ्ज़ हम इस तरह लिखते हैं। सबसे पहला जो लफ्ज़ है वो है जिब्रील, हमसाए, सलूक, तंगदस्त, ताउन, रंज, ज़बा। ठीक है, ये समझ आ गई है बच्चों आपको। उसके बाद बच्चों हम आगे आ जाएं। आप आगे उनने हमें दिए हुए हैं अल्फाज, नए अल्फाज। ये अल्फाज दिए हुए हमने उनके मानी, दिए हुए अल्फाज के मानी समझे। ये अल्फाज दिए हुए हमने उनके मानी समझने। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम इनके अल्फाज के मानी समझते हैं। ठीक है। सबसे पहला जो लफ्ज़ है वो है बच्चों दस्तक। पहला लफ्ज़ क्या है? दस्तक। दाल सीन तेकाफ, दस्तक। इसका मानी क्या है? दरवाजे को खटखटाना, दरवाजे को खटखटाना। ठीक है। अगला लफ्ज़ है बच्चों हमसाया। हमसाया, हे मीम सीन अलिफ ये, हमसाया पड़ोसी, पेड़ ए वाव सीन ये, पड़ोसी। हमसाया किसको कहते हैं? पड़ोसी को कहते हैं। किसको कहते हैं? पड़ोसी को। ठीक है। उसके बाद है बच्चों अजनबी, अलिफ जीम नून बे ये, अजनबी। अजनबी बेगाना, ना वाकिफ़। अजनबी कौन होता है? बेगाना, ना वाकिफ़, जिसको हम ना जानते हों। ठीक है। कैफियत, काफ ये फे ये ते, कैफियत। कैफियत का क्या है? हालत। कैफियत, हालत। हबरगिरी, हबरगिरी क्या है? हैरियत मालूम करना, किसी से हम हैरियत मालूम कर रहे हैं। हबरगिरी, हैरियत मालूम करना। तीमारदारी, बीमार का हाल पूछना, बीमार की खिदमत करना। तीमारदारी क्या है? बीमार का हाल पूछना, बीमार की खिदमत करना। तो बच्चों ये अल्फाज आपने मानी याद करने हैं। ठीक है। पहला है दस्तक, मेरे साथ रिपीट आपने करना है। दस्तक क्या मतलब है? दरवाजे को खटखटाना। दस्तक, दरवाजे को खटखटाना। हमसाया, पड़ोसी। हमसाया, पड़ोसी। हमसाया क्या है? पड़ोसी।
अजनबी बेगाना नावाकिफ़, अजनबी बेगाना नावाकिफ़, अजनबी का क्या है? बेगाना नावाकिफ़। कैफियत हालत, कैफियत का क्या है? हालत, कैफियत हालत। हबरगेरी हैरियत मालूम करना, हबरगेरी हैरियत मालूम करना, हबरगेरी का क्या है? हैरियत मालूम करना। तीमारदारी बीमार का हाल पूछना, बीमार की खिदमत, तीमारदारी का क्या मतलब है? बीमार का हाल पूछना, बीमार की खिदमत। तो ये बच्चों हमने अल्फाज मानी कर लिए हैं। अब आगे आ जाए, आपने क्या समझा यहाँ है बच्चों के सबक के मुताबिक दुरुस्त जुमले के सामने सही का निशान लगाएं और यानी टिक का निशान लगाएं और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। अब जो दुरुस्त जुमला है उस पर हमने टिक लगा लेना है और जो गलत जुमला है उस पर हमने क्या कर लेना है बच्चों? उस पर हमने क्रॉस लगा लेना है। ठीक है, तो सबसे पहला है बच्चों, ज़ेबा और जमीला दोनों बचपन की सहेलियां थी। तो क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो जमीला थी वो तो अभी नई आई थी उनके घर के सामने, तो वो एक दूसरे को पहले से नहीं जानती थी, एक दूसरे से अनजान थी। तो यहाँ पर हम क्या लगा लेंगे? क्रॉस। ठीक है, ज़ेबा और जमीला दोनों बचपन की सहेलियां नहीं थी। ठीक है, आगे है बच्चों, ज़ेबा और ज़ारा ने जमीला के घर नाश्ता पहुंचाया। तो क्या ज़ेबा और ज़ारा ने जमीला के घर नाश्ता पहुंचाया था? हाँ बिल्कुल, ये ठीक है, क्योंकि ज़ेबा और ज़ारा जो हैं वो कौन हैं? आपस में बहनें थी और उनने अम्मी के कहने पर क्या किया? जमीला के घर नाश्ता भिजवाया। तो इसको हम टिक लगा लेंगे। ठीक है, आगे है, हमें अपने पड़ोसी से नेक सलूक करना चाहिए। तो हमें बच्चों क्या करना चाहिए? पड़ोसियों से क्या करना चाहिए? नेक सलूक करना चाहिए। तो इसको हम, ये बात बिल्कुल सही है, हम इसको टिक लगा लेते हैं। आगे है बच्चों, ज़ेबा की अम्मी ने नाश्ते में पराठे और ऑमलेट बनाए। तो नाश्ते में उनने पराठे और ऑमलेट बनाए थे और साथ में चाय भी बनाई थी। ठीक है बच्चों, तो ये हम क्या कर लेंगे? इसको हम टिक कर लेंगे क्योंकि पराठे और ऑमलेट बनाए थे। आगे है बच्चों, पड़ोसी वरासत में भी हिस्सादार हैं। पड़ोसी जो वरासत होती है यानी कि आपकी जो जायदाद ज़मीन होती है उसमें हिस्सादार होते? नहीं, गलत है, ये बात गलत है। पड़ोसी वरासत या इस जायदाद में आपके हिस्सेदार नहीं होते। ठीक है, तो ये हमने कर लिए हैं दुरुस्त के मुताबिक। सबसे पहला, ज़ेबा और जमीला दोनों बचपन की सहेलियां थी, ये गलत है। ज़ेबा और ज़ारा ने जमीला के घर नाश्ता पहुंचाया, ये ठीक है। हमें अपने पड़ोसी से नेक सलूक करना चाहिए, ये भी ठीक है। ज़ेबा की अम्मी ने नाश्ते में पराठे और आमलेट बनाए, ये भी ठीक है। पड़ोसी विरासत में हिस्सादार होते हैं, ये गलत है। ओके, आगे है बच्चों, आगे देखें। आगे हमें उनने कहा है, सवाल जवाब दिए हुए हैं कि दिए हुए सवालों के जवाब दें। तो सबसे पहला उनने हमसे सवाल पूछा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसी के हुकूक के बारे में क्या फरमाया, नेक सलूक से क्या मुराद है, ज़ेबा को किस बात पे हैरत हुई, पड़ोसी के हुकूक से मुतालिक हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या बयान करें और इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है। तो बच्चों, जो सबसे पहला सवाल है उसका जवाब, सवाल क्या है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसी के बारे में पड़ोसी के हुकूक के बारे में क्या फरमाया। तो बच्चों, इसका जवाब क्या है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसी के हुकूक के बारे में ये फरमाया था कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे पड़ोसी के हुकूक अदा करने की मुसलसल ताकीद की है। तो इसका जवाब क्या है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसी के हुकूक के बारे में फरमाया था कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे पड़ोसी के हुकूक अदा करने की मुसलसल ताकीद की है। अगला था बच्चों, नेक सलूक से क्या मुराद है। तो नेक सलूक से क्या मुराद था बच्चों? नेक सलूक से मुराद अच्छा रवैया और इखलाक रखना है। नेक सलूक से क्या मुराद है? अच्छा रवैया और इखलाक रखना है। अगला सवाल था, ज़ेबा को किस बात पर हैरत हुई। तो बच्चों, ज़ेबा को किस बात पर हैरत हुई थी? ज़ेबा को पड़ोसी के हुकूक सुनकर हैरत हुई थी। ज़ेबा को पड़ोसी के हुकूक सुनकर हैरत हुई थी। पड़ोसी के हुकूक से मुतालिक हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या बयान करें। तो क्या वाक़या था बच्चों उनका कि एक दफ़ा हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ने बकरी ज़बह की और ग़ुलाम को हदायत की कि वो सबसे पहले पड़ोसी के यहाँ पहुँचाए। ग़ुलाम ने कहा वो तो यहूदी है। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया यहूदी है तो क्या हुआ, वो हमारा पड़ोसी है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा कि इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि पड़ोसियों से हमेशा नेक सलूक करना चाहिए। पड़ोसियों से हमेशा क्या करना चाहिए बच्चों? पड़ोसियों से हमेशा नेक सलूक करना चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा ये उनने हमसे सवाल पूछे हैं, हमने इनके जवाब देने हैं उनको। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको इसी तरह बताए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये लिख के बताऊंगी
कि ये किस तरह आपने इनके ताकि आप वो नोट कर लें, आपके पास नोट्स हों, आप बना लें और आपको वो याद रहें। ठीक है बच्चों, तो ये हमने सवाल जवाब इनका आगे हम करेंगे। उसके बाद आप लोगों ने जो आप लोगों का काम है वो ये करना है बच्चों कि आपने इनके अल्फाज माने लिखने और खुलासा लिखना है। ठीक है, ये जो हमने पढ़ा है ना पड़ोसियों के, ज़ेबा के पड़ोसी, इसका आपने क्या करना है, इसका खुलासा लिखना है और अल्फाज मानी जो मैंने आपको बताए हैं याद करके आपने ज़ुबानी लिखने ताकि आपको ये भूले ना, अगर क्योंकि एग्ज़ाम में आए तो ये आपको आने चाहिए। ठीक है, ये काम आपने करना है। आज का लेक्चर यहीं पे हम कंप्लीट करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सवाल जवाब से शुरू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।